इसमें आएगा, उदय इसमें आएगा और सत्ता। ये कर्मों की 3 स्थितियों के बारे में बताया जाएगा गुण, स्थान और मार्गणा के आधार से। वोक्षम मैं नहीं बताऊंगा। तो कैसे है नेमिनाथ भगवान, नेमी चंद्र है, जिनका पराक्रम दूसरों की सहायता से रहित है, असहाय परकम्मम, यानी केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है और ऐसा पराक्रम है जिसको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए वो असहाय, असहाय परकम्मम। नम्यूण नेमि चंदम, असहाय परकम्मम महावीरम, बंधु उदय सत्ता जुत्तम ओघा देशे तमम वोक्षम। उनका कथन जो है मैं कहूंगा। नत्वा नेमि चंद्रम असहाय पराक्रमं महावीरं, बंधोदय सत्वयुक्त मोघादेशे तवे वक्ष्यामि। कहता हूँ, वक्ष्यामि का अर्थ हो जाता है कहता हूँ, या कहूंगा भी। लिखते हैं, मैं नेमी चंद्र आचार्य कर्म रूप बैरी के जीतने में असहाय, किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा जिसमें नहीं है, ऐसे पराक्रम वाले तथा महावीर अर्थात वंदने योग वालों को मनवांछित फल देने वाले ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर रूपी चंद्रमा को नमस्कार करके गुणस्थान और मार्गणा स्थानों में कर्मों के बंध उदय सत्व को बताने वाले और जिसमें कि सर्वांग अर्थ के विस्तार का संक्षेप में से कथन है, ऐसे स्वरूप ग्रंथ को अब कहूंगा। थवम को लिखा इन्होंने स्वम, स्वम मानी ऐसे स्वरूप ग्रंथ को, यानी जिसमें इसका वर्णन है। इस प्रकार से उसका यहाँ पर कथन करेंगे। वो स्तो क्या चीज है, इसको अपन आगे की गाथा से पढ़ लेते हैं और फिर दोनों गाथाओं को एक साथ वापस चिंतन में ले आते हैं। सैलंगे कंगे कम गहियार सवित्थरम ससंखेमम, वर्णन्न सत्थम थय थुई धम्म कहा होयणीयमेण, सकलांगे कांगे अधिकारम सविस्तरम संक्षेपम, वर्णन शास्त्रम स्तुर्धर्म कथा भवति नियमेन, थय थुई धम्म कहा होई नियमेन। जिसमें सर्वांग संबंधी अर्थ विस्तार सहित अथवा संक्षेप से कहा जाए, ऐसे शास्त्र को स्तव कहते हैं। और जिसमें एक अंग का अर्थ विस्तार से अथवा संक्षेप में हो, उस शास्त्र को स्तुति कहते हैं। तथा अंग के एक अधिकार का अर्थ या पदार्थ जिसमें विस्तार से या संक्षेप से कहा जाए, उसे वस्तु कहते हैं। और प्रथमानुयोग आदि शास्त्रों को धर्म कथा कहते हैं। बहुत अच्छा दिया। जिसमें सकल अंग का वर्णन विस्तार से या संक्षेप से, सकल अंग का वर्णन, उस शास्त्र को तो स्तव कहते हैं। और एक अंग का वर्णन विस्तार अथवा संक्षेप से जिस शास्त्र में किया गया है, उस शास्त्र को स्तुति कहते हैं। एक अंग के अधिकार का वर्णन विस्तार या संक्षेप से जिसमें किया गया है, उसे धर्म कथा या वस्तु कहते हैं। ऐसा नियम से जानना। सैलंगे कंगे अगिहार है, सैलंगे कंगे कंग, सैलंगे कंगे कंग यार, ऐसे यहाँ तो हो जाएगा। सवित्थरम संक्षेपम, वर्णन सत्थम थय थुई धम्म कहा होई नियमेन। विशेषार्थ पढ़ करके देखते हैं। जैसे चतुर्विंशति तीर्थंकर की वंदना को स्तव कहते हैं,
उसी प्रकार संक्षेप या विस्तार से सकल अंग के अर्थ का प्रतिपादक शास्त्र या स्तव नाम से कहा गया है। तथैव जब एक तीर्थंकर की वंदना की जाती है तो उसे स्तुति कहते हैं। वैसे ही यहाँ एक अंग के अर्थ का संक्षेप या विस्तार से कथन करने वाला शास्त्र स्तुति कहलाता है। एवं एक अंग में 20 वस्तु अधिकार होते हैं, इसलिए एक अंग के अधिकार का संक्षेप या विस्तार से कथन करने वाला शास्त्र धर्म कथा कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में धर्म का ही कथन है। अतः यह वस्तु को धर्म कथा कहा गया है। वस्तु और धर्म कथा यहाँ पर्यायवाची ही प्रतीत होते हैं। थे थुई धम्म कहा, धम्म कहा मनी धर्म कथा। तो धर्म कथा तो इन्होंने ले लिया वस्तु, और जैसे स्तवन और वंदना ये दो शब्द अपने चलते हैं, तो यहाँ सब 24 तीर्थंकरों का एक साथ वंदना किया जाता है। एक साथ मानी क्रम से ही करेंगे, लेकिन वो 24 तीर्थंकर की हो रही है वंदना, तो इसलिए उसको स्तव या स्तवन कहते हैं। और एक तीर्थंकर की स्तुति करते हैं तो वह वंदना कहलाता है। जैसे चतुर्विंशति तीर्थंकर की वंदना को स्तव कहते हैं, उसी प्रकार संक्षेप या विस्तार से सकल अंग के अर्थ का प्रतिपादक शास्त्र या स्तव नाम से कहा गया है। तथैव जब एक तीर्थंकर की वंदना की जाती है तो उसे स्तुति कहते हैं। तो यहाँ स्तुति तो कह दिया गया एक अंग के लिए, और जहां पर सकल अंग के अर्थ का प्रतिपादक शास्त्र, तो ये सकल अंग के प्रतिपादक का शास्त्र है, ऐसा विचार में लाना है अपने को, है ना, जिसमें सर्वांग संबंधी अर्थ विस्तार सहित अथवा संक्षेप से, चाहे विस्तार से कहें चाहे संक्षेप से ही कहें, लेकिन सकल अंग की बात मानी, जो जितने भी हमारा द्वादशांग है उसकी सारी बात थोड़ी थोड़ी यहाँ पर आ जाती है, चाहे संक्षेप से आवे चाहे विस्तार से आवे। तो विस्तार से तो नहीं आएगी, लेकिन संक्षेप से आ रही है, तो इसलिए ये क्या कहला रहा है, ये स्तव कहला रहा है। थवम, थवम शब्द जो आया 87वें नंबर की गाथा में, उसका अर्थ है स्तव। स्तव मानी स्तवन, एक तरह से मानी हम पूरे ही द्वादशांग में जो वर्णन कर्म सिद्धांत के बारे में आया है उसको यहाँ पर कहेंगे, ऐसा विचार लो, है ना। और कौन कह रहे हैं, किसको नमस्कार करके कह रहे हैं, बोले भगवान महावीर की बात यहाँ नहीं है, महावीरम के लिए इन्होंने दिया कि जो नेमिनाथ भगवान महावीर हैं, जो नेमिनाथ भगवान महावीर है। महावीर क्यों है, क्योंकि वो असहाय परकम्मम, असहाय बिना किसी सहायता के पराक्रम वाले हैं, जिनका पराक्रम दूसरों की सहायता से रहित है, असहाय परकम्मम का अर्थ हो गया। और जो महावीर हैं, महावीरम का अर्थ हो गया। ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर को नमीऊण नेमि चंदम, नेमि चंदम से यहाँ पर नेमिनाथ भगवान को लिया इन्होंने। नेमि चंद्रमा, नेमि चंद्रम सहाय पराक्रमम, तो नेमि चंद्र, नमीऊण मानी नत्वा मानी नमस्कार करके, नमन करके, तो नमीऊण के लिए दिया नत्वा नेमि चंद्रमा सहाय पराक्रमम महावीरम बंदोदय सत्वयुक्त मोघादेशे स्वम वक्ष्यामि। ये संस्कृत का श्लोक बनाया है इस गाथा की संस्कृत छाया के रूप में। तो नमीऊण का दिया नत्वा, नेमि चंद्रम के लिए नेमि चंद्रम, और असहाय पराक्रमम के लिए दिया असहाय पराक्रमम, महावीर के लिए दिया महावीरम। एक एक शब्द को आपको अच्छी तरह से यहाँ अर्थ रूप से मिल गया है ना। और दूसरे 88 वाले गाथा में क्या दिया, सैलंगे कंगे कंगाहियार सविथरम संक्षेखेवम, माने सविथरम माने विस्तार से,
संक्षेप माने संक्षेप से कहा गया है किसका, सकल अंग का वर्णन, सकलम अंगिक एकं ह्यात्, सकल अंग का वर्णन विस्तार से या संक्षेप से किया गया है, उस शास्त्र को स्तव कहते हैं। तथा एक अंग का वर्णन विस्तार, वर्णन सत्थम, वर्णन सत्थम, वो किसको क्या दिया, सत्व, उसमें जो वर्णन है उसको कहेंगे हम सत्व है। और थय थुई धम्म कहा होई नियमेण स्तव, तथा एक अंग का वर्णन विस्तार अथवा संक्षेप से जिसमें किया गया उस शास्त्र को स्तुति कहते हैं। वर्णन सत्थम, और थय थय आ गया वहां पर स्तव के स्तव के लिए, और थुई आ गया स्तुति के लिए। थय थुई धम्म कहा, ये तीन बातों की विशेषता बता रहे हैं। थय मानी स्तव, थुई मानी स्तुति, और धम्म कहा। तो पहले तो दे दिया सकल, सकलेंग अंक, सकल अंग का करेंगे तो थय, चाहे सविस्तार से करें, सविस्तार से करें, चाहे संक्षेप से करें, वो लग जाएगा थय के लिए। और एक अंग के होगा तो किसके लिए आ जाएगा, थुई मानी ऐसे, है ना। वर्णन सत्थम मानी वर्णन, वर्णन जिसमें किया गया है किसका, वर्णन शास्त्रम, सत्थम मानी शास्त्र, है ना। वर्णन सत्थम मानी जो वर्णन शास्त्रम ऐसे दिया है, तो जिस शास्त्र में इनका वर्णन हो, तो पहले ही जो सकल एकंग अंग हियार, तो ये दिया है इन्होंने सकल अंग के लिए, एक अंग के लिए, और तीसरा क्या है अपने पास में, चतुर्थ है, स्तव है, और स्तुति, और उसके बाद में तीसरा है उसका ही जो अधिकार, अहिहा एकंग हियार, यानी ये उसका जो एक अधिकार की यदि बात करेंगे तो वह धर्म कथा कहलाएगी। तो तीन शब्द ऊपर में है, सयल अंग, एक अंग, और अंग हियार मानी अंग का अधिकार। तो अब उसको वापस पढ़ो, जिसमें सकल अंग का वर्णन विस्तार से या संक्षेप से किया गया हो उस शास्त्र को स्तव, ये थय, थय शब्द के लिए स्तव आ गया, सकल अंग के लिए आ गया। तथा एक अंग का वर्णन विस्तार अथवा संक्षेप से जिस शास्त्र में किया गया हो, एक अंग के लिए आ गया, उस शास्त्र को स्तुति थुई आ गया। एक अंग के अधिकार का वर्णन, एक अंग के अधिकार का अहिहार है। अब ये सवित्रम और संसखेवम, ये तीनों में लगा लेना, किसमें लगा लेना, सकल अंग में भी लगा लेना, एक अंग में भी लगा लेना, और उसके एक अधिकार में भी लगा लेना। तो चाहे से हम विस्तार से कहेंगे चाहे संक्षेप से कहेंगे, तो ये सकल अंग का होगा तो वह स्तव कहलाएगा, एक अंग का होगा तो स्तवन कहलाएगा, और उस एक अंग का जो एक अधिकार का वर्णन होगा तो वह धर्म कथा नाम से कहा जाएगा। ये तीन परिभाषाएं अपने को अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। ये तीन परिभाषाएं आपको जगह जगह कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी आप जानो, लेकिन यहाँ की परिभाषा यहाँ से ही अपने को विस्तार से जान लेना है कि तीनों के लिए ये तीन शब्द आए हैं। एक शब्द स्तव, एक शब्द स्तुति, और एक शब्द धर्म कथा। तो साधारणतया धर्म कथा अपन जो है वो प्रथमानुयोग आदि के लिए सोचते हैं, तो यहाँ धर्म कथा का अर्थ है कि एक अंग के किसी अधिकार का, एक अधिकार का वर्णन जहां पर हो। अब ये सारा वर्णन जो है विस्तार से भी हो सकता है, संक्षेप से भी हो सकता है। तो विस्तार से तो अपन करने की अपने पास में कोई क्षमता है नहीं, संक्षेप से ही करने का यहाँ पर समझना चाहिए कि संक्षेप से है। लेकिन ये स्तुति कहलाएगी यदि हम एक अंग का करेंगे तो, और यदि सकल अंग का सारा एक साथ समझेंगे उस द्वादशांग के बारे में, तो वह कहलाएगा स्तव, और यदि एक अधिकार को कहेंगे तो वह कहलाएगा धर्म कथा।
मेरे ख्याल से सबको ठीक से समझ में आ गया है, फिर भी रिपीट कर लेते हैं ताकि कहीं पर किसी को कुछ कम सुनाई दिया हो या ठीक से समझ में नहीं आया हो या ध्यान इधर उधर चला गया हो तो वापस इसको समझा देते हैं। पहली 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 गाथा 87 नंबर में नमिऊण नेमि चंदम असहाय पर कम्मं महावीरम बंधुदय सत्यजुत्तम ओघादेशी थवम वोक्षम। थवम माने स्तव है ना, स्थवम का यहाँ पर जो अर्थ था वो स्तव अर्थ दिया है, संस्कृत में देखने से समझ में आया। नत्वा नेमि चंद्रम सहाय पराक्रमम महावीरम बंदोदय सत्वयुक्त मोघादेशे स्वं बक्ष्यामि। अब सारा अर्थ समझ में अच्छी तरह से आ गया है कि जिनका पराक्रम दूसरों की सहायता से रहित है, असहाय पराक्रमम, और जो महावीर हैं, महावीरम ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर को, है ना। यहाँ देखो अपन महावीर भगवान को नमस्कार नहीं मान रहे हैं, महावीर शब्द जो है वो नेमिनाथ भगवान के ही लिए एक तरह से विशेषण रूप से आया है। तो जिनका पराक्रम दूसरों की सहायता से रहित है और जो महावीर हैं, ऐसे नेमिनाथ नेमि चंदम, है ना, नमिऊण तीर्थंकर को, नमिऊण मानी नमस्कार करके, नेमिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करके, बंधुदय सत्यजुत्तम ओघा देशे, गुणस्थान और मार्गणा में बंद उदय तथा सत्व का, बंद उदय सत्य युक्तम मानी युक्त उसके साथ में, तीनों का एक, बंद का, उदय का और सत्ता का। तो क्या क्या अपने को मिलेगा? कर्मों के बंद का वर्णन मिलेगा, कर्मों के उदय का वर्णन मिलेगा, कौन सी प्रकृति कहाँ बंद होती है, कहाँ उसकी विच्छुति होती है, और कौन सी प्रकृति का कहाँ उदय होता है, कहाँ उसकी विच्छुति हो जाती है, कौन सी प्रकृति की सत्ता कौन से गुणस्थान में रहती है और कौन से गुणस्थान में उसकी विच्छुति होती है। तो ये गुणस्थान की अपेक्षा से, और मार्गणा तो जो अपन 14 मार्गणा है उसके हिसाब से कौन सी गति में क्या है, कौन से संयम में क्या है, इस प्रकार से ये सारा लेस्या से सारी मार्गणा के माध्यम से कौन कौन से गुणस्थान में क्या क्या, तो गुणस्थान और मार्गणा ये दोनों का वर्णन इसमें चलेगा। और किसका चलेगा? कर्मों के बंध का, उदय का और सत्ता का वर्णन इसमें चलेगा। इस प्रकार से नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने ये प्रतिज्ञा की है। तो ये भी एक तरह से इस अधिकार का यह मंगलाचरण है। तो अब हम आगे से जब मंगलाचरण करेंगे तो पहला मंगलाचरण और ये मंगलाचरण दोनों गाथाएं हम लोग पढ़ा करेंगे, ऐसा याद कर लीजिए। अब जो आपको याद करना है, कॉपी में नोट करना है, वो ये नोट करना है 81 नंबर की गाथा से 3 शब्द आए हुए हैं, स्तव, स्तुति और धर्म कथा। तो स्तव तो कहेंगे सकल अंग का वर्णन जहां जिस शास्त्र में हो, और स्तवन और स्तुति उसे कहेंगे एक अंग का जहां पर वर्णन हो, और एक अधिकार का वर्णन हो तो वह धर्म कथा कहलाती है। और इसको याद रखने के लिए, इन शब्दों को याद रखने के लिए, सकल अंग, एक अंग और उसके अधिकार, इस प्रकार की बात को याद रखने के लिए जो हम लोग स्तवन और वंदना के रूप को जानते हैं कि स्तवन मानी 24 तीर्थंकरों की एक साथ स्तुति होती है, तो तीर्थंकरों की स्तुति जो होती है वो स्तवन कहलाती है, और जो एक तीर्थंकर की स्तुति होती है वो वंदना कहलाती है। इसी प्रकार से यहाँ 2 अलग अलग शब्द बने गए हैं कि जिस शास्त्र में सकल अंग का संक्षेप से या विस्तार से वर्णन हो वह कहलाएगा स्तव, और जिस शास्त्र में एक अंग का वर्णन हो तो वह कहलाएगा स्तुति, और जिस शास्त्र में एक ही अधिकार का वर्णन हो वह कहलाएगा धर्म कथा। इस प्रकार से सबको ये समझ में आ गया। फिर भी मैं हिंदी में जो और लिखा हुआ है उसको एक बार और पढ़ता हूँ, ताकि पढ़ने से समय कोई चीज भूल चूक रही हो हमारे में या किसी के समझने में तो वो भी क्लियर हो जाएगी। जिसमें सकल अंग का वर्णन विस्तार से या संक्षेप से किया गया है उस शास्त्र को स्तव कहते हैं, पहला।
तथा एक अंग का वर्णन विस्तार अथवा संक्षेप से, ये विस्तार अथवा संक्षेप वाली बात जो है तीनों में लगाना, एक अंग का वर्णन विस्तार अथवा संक्षेप से जिस शास्त्र में किया गया है उस शास्त्र को स्तुति कहते हैं, उस शास्त्र को स्तुति कहते हैं। एक अंग के अधिकार का वर्णन जिस विस्तार या संक्षेप से जिसमें किया गया है उस शास्त्र को धर्म कथा या वस्तु, वस्तु भी एक नाम दिया हुआ है, वो कहते हैं। ऐसा नियम से जाना होई नियमेन, नियम से ऐसा ही है, पक्का है, इसमें कोई आपको ज्यादा और पूछताछ करने की जरूरत नहीं है ना। विशेषार्थ के माध्यम से बताया गया है जो कि अपन ने अभी पढ़ा था। जैसे चतुर्विंशति तीर्थंकर की वंदना को स्तव कहते हैं, उसी प्रकार संक्षेप या विस्तार से सकल अंग के अर्थ का प्रतिपादक शास्त्र या स्तव नाम से कहा गया है। सकल अंग के अर्थ का प्रतिपादक शास्त्र है ना, कोई सारे अंगों का वर्णन नहीं हो गया है यहाँ पर, सकल अंग के अर्थ का प्रतिपादक शास्त्र यहाँ स्तव नाम से कहा गया है। तथैव जब एक तीर्थंकर की वंदना की जाती है तो उसे स्तुति कहते हैं, वैसे ही यहाँ एक अंग के अर्थ का संक्षेप या विस्तार से कथन करने वाला शास्त्र स्तुति कहलाता है। एवं एक अंग में 20 वस्तु अधिकार होते हैं। वस्तु अधिकार ये जब हम लोग इसका वर्णन पढ़ेंगे अंग का तो मिलेगा। तो 20 वस्तु अधिकार होते हैं, इसलिए एक अंग के अधिकार का संक्षेप या विस्तार से कथन करने वाला शास्त्र धर्म कथा या वस्तु कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में धर्म का ही कथन है, अतः यहाँ वस्तु को धर्म कथा कहा गया है ना। वस्तु मानी ये 20 जो हो गए वस्तु अधिकार, तो इसलिए इसको धर्म कथा कहते हैं। वस्तु और धर्म कथा यहाँ पर्यायवाची ही प्रतीत होते हैं, यानी वस्तु कहिए चाहे से धर्म कथा कहिए। और इसमें जो दिया था जिसमें सर्वांग संबंधी अर्थ विस्तार सहित अथवा संक्षेपता से कहा जाए ऐसे शास्त्र को तो स्तव कहते हैं, और जिसमें एक अंग या अंश का अर्थ विस्तार से अथवा संक्षेप में हो उस शास्त्र को स्तुति कहते हैं। तथा अंग के एक अधिकार का अर्थ या पदार्थ जिसमें विस्तार से व संक्षेप से कहा जाए उसे वस्तु कहते हैं। और प्रथमानुयोग आदि शास्त्रों को धर्म कथा कहते हैं। ऐसे इन्होंने यहाँ प्रथमानुयोग आदि हिंदी में जो टीका इन्होंने बनाया है, जो आगास वाली जो है अपने पास में प्रति, उसके अंदर में प्रथमानुयोग आदि वर्ग लिख करके भी दिया है, क्योंकि जो एक अधिकार, तो एक अधिकार में जैसे इन्होंने समझ लिया कि भाई प्रथमानुयोग आदि ये एक अधिकार हो गया उसका, तो ऐसे कोई भी एक अधिकार का वर्णन होएगा तो वो धर्म कथा यहाँ कहलाएगा। इसलिए स्तव कहने से यहाँ पर बंद उदय सत्ता का सब तरह से विस्तार पूर्वक कथन किया जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। सब तरह से विस्तार पूर्वक अथवा कथन किया जाएगा। यहाँ विस्तार पूर्वक कह करके इन्होंने अपनी तरह से कह दिया कि भाई ये विस्तार पूर्वक ही कथन है एक तरह का, तो सब तरह से कह दिया। जो प्रतिपादक जो अपन ने अभी पढ़ा था कि जो प्रतिपादक शब्द आया था अभी, हाँ, एक अंक के संक्षेप का विस्तार से कथन करने वाला शास्त्र, इसलिए एक अंक के अधिकार का संक्षेप से या इसे करने वाला शास्त्र कथा कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में धर्म प्रतिपाद करने वाला ये शब्द आया था। किया गया हो उसे स्तुति कहते हैं। प्रतिपादक शास्त्र कुछ पहले ही आ गया था, जैसे चतुर्विंशति तीर्थंकर की वंदना को स्तव कहते हैं, उसका संक्षेप या विस्तार से सकल अंग के अर्थ का प्रतिपादक शास्त्र। तो प्रतिपादक शास्त्र के लिए इन्होंने हिंदी में लिखा सब तरह से विस्तार पूर्वक कथन किया जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। ये इन्होंने थोड़ा सा अपने विशेषार्थ में समझाया है। तो आज अपने को ये 2 गाथा ही मिलनी चाहिए, या एक गाथा और ले सकते हैं 5 मिनट समय यदि हो तो। भाई साहब वंदना। हाँ बोलिए। ये मैं बोल रही थी इसमें जो संस्कृत श्लोक में नेमी चंदम आया है जी, तो वह तो आचार्य श्री नेमी चंद्र जी के लिए आया है ना, तो फिर इसमें जो ये श्रीमद राजचंद्र जी जैन द्वारा जो लिखित शास्त्र जी है उसमें अर्थ में तीर्थंकर रूपी चंद्रमा को नमस्कार करके लिखा है। इसलिए तो नेमी चंदम का अर्थ तो यहाँ नेमिनाथ ही दिया है माता जी ने, तो हाँ माता जी ने श्रीमद राजचंद्र जी वाले में वो है
श्रीमद रामचंद्र जी वाले में लिखा, मैं नेमिचंद्र आचार्य कर्म रूप बैरी के जीतने में असहाय किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा जिसमें नहीं है, ऐसे पराक्रम वाले तथा महावीर अर्थात वंदने वालों को मनोवांछित फल के देने वाले ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर रूप चंद्रमा को, नेमी चंदम, चंदम मानी चंद्रमा, तो नेमी शब्द लगा करके जो चंदम शब्द जो दिया है उसके लिए दे दिया है तीर्थंकर रूपी चंद्रमा को नमस्कार करके। तो नेमिनाथ के लिए आ गया, चंदम मानी नेमिनाथ तीर्थंकर रूपी चंद्रमा को नमस्कार करके, ऐसे आ गया, ठीक है ना। और वो क्षम दे दिया है नीचे, वो क्षम जो दिया है या वो बक्षामी जो संस्कृत बनी है, तो उसका अर्थ ये हो गया कि जो ये ग्रंथ बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका नाम अपने आप ही आ गया। तो बक्षामी शब्द जो है वो तो क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष में ही होता है, तो इसलिए मैं प्रथम पुरुष नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको भाई, मुझे याद नहीं रहता संस्कृत में। तो ये मैं के लिए आएगा वो क्षामी, तो मैं बोलता हूँ ऐसा इस प्रकार से। तो ये हो गया। पंडित जी एक गाथा और ले लीजिए, एक गाथा और ले लीजिए। ये गाथा दोनों समझ में आ गई क्या? हाँ ये समझ में आ गई है, किसको इसके लिए एकदम समझ में आई है, अब पूरी तरह अच्छे से अब पूरी तरह समझ में आ गई है, बहुत अच्छा। कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। तीसरी गाथा का खाली पाठ करते हैं, विशेषता जो है वो बाद में देखेंगे। परिठिति अनुभाग पदेश बंधोति चदुविहो बंधो उक्कस्य मणुकसम जहन्नम जहणं दंति उधम। अच्छा, पैडिठी, अच्छा, प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध इति चतुर्विधो बंध है, उत्कृष्टो उत्कृष्ट है, जगन्यो जगन्यक इति पृथक, है ना। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध, इस प्रकार से चतुर्विधो बंध है, बंध चार प्रकार का होता है, और उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य अजघन्य इति पृथक, ऐसा भी इस तरह से चार भेद भी हैं, है ना। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, चार इस तरह से बंध के चार भेद हैं, तथा इनमें भी हर एक बंध के पृथक मानी इति पृथक मानी सबका पृथक के लिए हर एक शब्द दिया इन्होंने, है ना। इति पृथक मानी पृथक पृथक सबके लिए लगाना, प्रकृति के लिए भी लगाना, स्थिति के लिए भी लगाना, अनुभाग के लिए भी लगाना, प्रदेश के लिए भी लगाना। तो क्या क्या लगाना? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, इस प्रकार से ये अपने को यहाँ पर वर्णन यहाँ पर मिलेगा। तो ये शब्द अपने को याद रखने हैं कि इसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी, इसकी उत्कृष्ट अनुभाग कितना, अनुत्कृष्ट कितना, है ना। जो उत्कृष्ट नहीं है वो अनुत्कृष्ट है। जघन्य कितना, जघन्य माने सबसे कम, और अजघन्य माने सबसे कम से थोड़ा ज्यादा, इसलिए वो अजघन्य कहलाता है। तो इस प्रकार से ये शब्द जो है अपने को यहाँ पर मिल गए हैं, इनका अर्थ अपने को समझ लेना है और इसके ऊपर विस्तार करना होगा तो अपन बाद में भी कर सकते हैं। प्रकृति आदि चार तरह के बंधों का स्वरूप इस प्रकार है। प्रकृति अर्थात स्वभाव, उसका जो बंध सो प्रकृति बंध, जैसे नीम का स्वभाव कड़ुआ और ईख का स्वभाव मीठा होता है, उसी तरह ज्ञानावरणादि कर्मों की प्रकृति स्वभाव ज्ञान को ढकना, रोकना आदि है। कर्मों के इन स्वभावों का आत्मा के संबंध को पाकर प्रकट होना प्रकृति बंध है, और आत्मा के साथ कर्मों के रहने की मर्यादा या मियाद को स्थिति बंध कहते हैं। कर्मों के फल देने की शक्ति की हीनता व अधिकता को अनुभाग बंध कहते हैं, तथा बंधने वाले कर्मों की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। ये चारों को थोड़ा सा अब उन्होंने समझा दिया विशारद के माध्यम से। ये मैंने आकाश वाली प्रतिमा से पढ़ा है, यहाँ माता जी ने भी जो लिखा है वही लिखा है। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश के भेद से बंध चार प्रकार का है, इनमें भी प्रत्येक के उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य और अजगन्य रूप चार भेद हैं, है ना। पड़ी ठिदी अनुभाग प्रदेश, अनुभाग प्रदेश बंधोति चौव्यो दन बंधो उक्कस अनुकस जहन्नम अजहन्नम गंति उदम, उदम मानी प्रत्येक दिया, ऐसा दिया।
कुदम मानी पृथक, पृथक, कुदम मानी पृथक, पृथक मानी इनको अलग से, और मानी ऐसा विचार। पौद्गलिक मूल व उत्तर प्रकृतियों का जीव के साथ संश्लेष संबंध होना प्रकृतिबंध कहलाता है। जिन कर्म प्रकृतियों का जीव के साथ संश्लेष बंध हुआ है, उनका जीव के साथ जितने काल पर्यंत संबंध रहता है, उस काल को स्थिति बंध कहते हैं। कर्मों की फल देने की शक्ति अनुभाग बंध है, तथा कर्म रूप हुई पौद्गलिक कार्मण वर्गणाओं के प्रमाण को प्रदेश बंध कहते हैं। सबके अधिक बंध को उत्कृष्ट बंध कहते हैं। उत्कृष्ट से हीन बंध अनुत्कृष्ट बंध कहलाता है। जगन्य से अधिक बंध को अजगन्य बंध, और एवं सबसे अल्प बंध को जगन्य बंध कहते हैं। इस प्रकार से ये गाथा भी अपन ने करीब पूरी पढ़ ली है, फिर भी यहाँ से शुरू कर लेंगे बाद में। तो ये चिंतन जो आज का है वो अपन और विचार करते हैं कि ये कर्म के कारण से ये काम नहीं होता, समझे। जैसे अंतराय कर्म के लिए अपन विचार करते हैं, भाई मेरे ये अंतराय कर्म का उदय है इसलिए नहीं आया। तो अंतर जैसे बोलते थे आप लोग कि अंतर पड़ गया इतने दिन का, हमको आशीर्वाद नहीं मिला, इस प्रकार ये क्या हो गया? ये कोई कर्म के ऐसे उदय से ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? अब और कर्मों के उदय के बारे में चिंतन करो। मैं आज का चिंतन अपने सामने अपने लिए उसको रिपीट कर रहा हूं कि कर्म के उदय से हमको भक्ति के भाव नहीं होते, कर्म के उदय से हमको तीर्थ वंदना आदि करने के भाव नहीं होते, कर्म के उदय से हमको जो है व्रत इत्यादि लेने के भाव नहीं होते, कर्म के उदय से हमको इस प्रकार का जान रहे हैं, ये इस प्रकार हो गया, कर्म के उदय से हमको खाना नहीं मिल रहा है, कर्म के उदय से हमको धन नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें अपन संसार में लगाते हैं, रोज बोलते हैं, समझते हैं, जानते हैं। अब इसको जरा सा एक कर्म के उदय को और विचारना, ये जो अपन समझ गए कि कर्म के उदय से मेरे ऐसे हो रहा है, नहीं मिल रही है, भक्ति के भाव नहीं हो रहे हैं, इसी तरह से अब एक दर्शन मोहनीय या जो मिथ्यात्व प्रकृति है उसके बारे में चिंतन लगाओ कि उस कर्म के उदय से मुझे मेरी आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा। अब ये अब इस कर्म को कैसे, आत्मा के स्वरूप में परिश्रम करना पड़ेगा लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। यत्न साध्य नहीं है, अपन ने पढ़ा है, तो कैसे करेंगे? अब ये जैसे अपन अंतराय कर्म को दूर करने के लिए, अब यहाँ बुने क्या दिया था देखो, अपन ने अभी नो कर्म भी पढ़ा है, ये इसका नो कर्म है, ये इसका नो कर्म है, ये इसका नो कर्म है, तो उसका भी अपन व्यवहार में कोशिश करते हैं कि भैया ये नो कर्म सामने नहीं रहेगा तो इस प्रकार का उदय उस समय तो कम से कम नहीं आएगा, ऐसा होता। तो क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से ही उदय में आता है, ऐसा लिखा है, और वो उसी को नो कर्म कहा है उन्होंने। तो इसी तरह से मिथ्यात्व का भी नो कर्म उन्होंने समझाया था कि जो सुदेव आदि है वो मिथ्यात्व कर्म के नो कर्म है। अब विचार कर लेना कि ये कर्म के उदय के कारण से हमको अपनी आत्मा के स्वरूप का हम नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, श्रद्धा नहीं हो रहा है। तो ऐसा यदि हो रहा हो तो अब उस कर्म के लिए क्या मेहनत करनी है, बार 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 जो है अपनी आत्मा के स्वरूप की ओर अपना उपयोग लगाने का प्रयास करना चाहिए। ये आज के चिंतन का सार है, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम्
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलक्ष्मी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तां वंदमानस नमोस्तु देवी। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जोग। हे जिनवाणी भारती सोई सकूं दिन रैन जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ गुरु द्वादश जिनवाणी माता की जय। वंदना भैया जी, सबको जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। भैया जी, सबको जय जिनेंद्र। वंदना सबको जय जिनेंद्र।